नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्रेहम की जो क्लासिक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। हमारे पास समझदार निवेशक ग्राहम के निवेश सिद्धांत से कुछ नोट्स भी हैं। और हाँ, वॉरेन बफेट ने इसे कहा है निवेश पर लिखी अब तक की सबसे बेहतरीन किताब। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है उन सबके लिए जो शेयर बाजार को समझना चाहते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद आज ये है कि ग्राहम के जो ये लंबे समय के वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले सिद्धांत हैं, उनको थोड़ा समझें। ग्राहम का मानना था, जैसा कि आप जानते हैं, कि सफल निवेशक बनने के लिए कोई बहुत ऊंची बुद्धि नहीं चाहिए। सही का अनुशासन, धैर्य और एक तार्किक सोच ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, और समझदार निवेशक वो है जो अपनी भावनाओं, इमोशंस पर काबू रखे और बाजार की लहरों के बजाय ठोस मूल्यों पर ध्यान दे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये निवेश और सट्टेबाजी, इसमें फर्क क्या है आखिर? ग्राहम क्या कहते हैं? अच्छा, तो ये ग्राहम का एक बहुत ही बुनियादी पर अहम पॉइंट है। देखिए, उनके हिसाब से निवेश वो ऑपरेशन है जो पूरी थरो एनालिसिस के बाद ये पक्का करे कि आपकी मूल रकम सुरक्षित रहेगी और आपको एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न मिलेगा। अच्छा, तो एनालिसिस जरूरी है? बहुत जरूरी। जो चीजें इस पैमाने पर खरी न उतरें वो सट्टेबाजी है। सट्टेबाजी ज्यादा जोखिम भरी होती है और ज्यादातर अनुमान पर आधारित होती है। तो एक समझदार निवेशक को ये बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है या फिर सट्टा लगा रहा है। ठीक है, तो अगर निवेश में सुरक्षा और विश्लेषण पर इतना जोर है, तो फिर कोई बाजार के जोखिम से या कहें सट्टेबाजी के लालच से कैसे बच सकता है? यहीं पर वो सुरक्षा का मार्जिन आता है क्या? बिल्कुल, आपने सही पॉइंट उठाया। यहीं पर ग्राहम का सबसे मशहूर सिद्धांत मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का मार्जिन आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी शेयर को उसकी जो असली कीमत है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, उससे काफी कम दाम पर खरीदा जाए। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कंपनी की अपनी अंदरूनी कीमत? हाँ बिल्कुल, ये कंपनी के बिजनेस की असल कीमत होती है, जो उसके एसेट्स, उसकी कमाई करने की क्षमता, भविष्य की संभावनाएं, इन सब पर आधारित होती है। ये बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से अलग है। अच्छा, तो ये सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं है, ये एक तरह का कुशन हुआ है ना, जैसे आपने कहा एक बफर। हाँ, आप इसे एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर समझ सकते हैं। ये मार्जिन न सिर्फ आपकी अपनी गलतियों के लिए, मान लीजिए आपने वैल्यूएशन में कुछ गलती कर दी, उसके लिए जगह देता है, बल्कि बाजार में अगर अचानक कोई बड़ी गिरावट आ जाए, जैसे आजकल आती रहती है, हाँ, तो उसके झटके को सहने में भी मदद करता है। ये एक तरह से आपको दिमागी सुकून देता है कि आपने बहुत ज्यादा महंगा नहीं खरीदा है। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, ग्राहम ने बाजार के इस मूड को समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट दिया है, मिस्टर मार्केट। ये क्या चीज है, जरा बताइए इसके बारे में। मिस्टर मार्केट ये ग्राहम के कल्पना का एक पात्र है। सोचिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके ऑफिस आता है। रोज? हाँ, रोज। और वो आपको एक कीमत बताता है जिस पर या तो आपकी हिस्सेदारी खरीदने को तैयार है या अपनी हिस्सेदारी आपको बेचने को। मजे की बात यह है कि मिस्टर मार्केट का मूड बड़ा ही अस्थिर है। कभी वो बहुत ज्यादा आशावादी होता है तो बहुत ऊंची कीमत मांगता है, और कभी वो बिल्कुल निराश, डरा हुआ होता है तो बहुत ही कम, एकदम सस्ते दाम पर अपना हिस्सा बेचने को तैयार हो जाता है। तो फिर समझदार निवेशक को क्या करना चाहिए? उसके मूड के साथ झूलते रहना चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ग्राहम कहते हैं कि समझदार निवेशक का काम है मिस्टर मार्केट की इस सनक का फायदा उठाना, हाँ। ना कि उसके पीछे भागना या उसके मूड से प्रभावित होना। फायदा उठाना कैसे? जब मिस्टर मार्केट बहुत डरा हुआ हो और ऊल जलूल दाम पर बेचने को तैयार हो, तो अगर आपको लगता है कि कीमत अच्छी है तो आप खरीदें। और जब वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बेतुकी ऊंची कीमत मांग रहा हो, तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं या चाहें तो उसे बेच भी सकते हैं। आपको मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर समझना है। दिलचस्प। लेकिन मिस्टर मार्केट के इन उतार चढ़ावों में शांत रहना, भावनाओं पर काबू रखना, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। डर लगता होगा या लालच आता होगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। ग्राहम के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे जरूरी चीज यही है, भावनाओं पर नियंत्रण। डर और लालच ये निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाजार तो ऊपर नीचे होगा ही। हाँ, वो तो है। तो यहीं पे ग्राहम दो तरह के निवेशकों की बात भी करते हैं। एक है रक्षात्मक या डिफेंसिव निवेशक। ये वो लोग हैं जो ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते, कम समय देना चाहते हैं और कम जोखिम उठाना चाहते हैं।
जैसे कि इंडेक्स फंड्स में निवेश करना, मतलब क्या है? मतलब किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? क्या ग्राहम कुछ बताते हैं इसके बारे में? हाँ बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना शामिल है, जैसे कंपनी की पिछले सालों की कमाई कैसी रही है, उस पर कर्ज कितना है, क्या वो लगातार डिविडेंड देती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, काबिल है, भरोसेमंद है, उसकी बैलेंस शीट कितनी मजबूत है, ये सब। और डाइवर्सिफिकेशन, उसका क्या रोल है? हाँ, वो भी बहुत अहम है। ग्राहम हमेशा डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण की सलाह देते हैं। मतलब अपना सारा पैसा एक ही टोकरी में, एक ही स्टॉक में ना रखें, अलग अलग स्टॉक्स या एसेट्स में फैलाएं। इससे जोखिम कम होता है। ये सब असल में वैल्यू इन्वेस्टिंग का ही हिस्सा है। अच्छी मजबूत कंपनियों को तब खरीदना जब वो किसी वजह से अपनी असल कीमत से सस्ती मिल रही हो। तो अगर मैं इसको समेटूं, तो ये सब कुछ अनुशासन के बारे में लगता है ना? एक रणनीति बनाओ, चाहे वो डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, और फिर उस पर टिके रहो। भावनाओं में मत बहो और रोज के बाजार के शोर पर ज्यादा ध्यान मत दो। एकदम सही कहा आपने। अनुशासन ही कुंजी है। नियमित रूप से निवेश करना, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना, और सबसे जरूरी, मुश्किल वक्त में जब डर हावी हो रहा हो तब भी अपने सिद्धांतों पर, अपनी रणनीति पर डटे रहना। यही ग्राहम के दर्शन का फिलॉसफी का सार है। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ऐसे निवेश दर्शन की बात करती है जो तथ्यों पर, विश्लेषण पर, मूल्य पर और धैर्य पर आधारित है, न कि भावनाओं या बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश पर। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए कि ग्राहम के इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति अपने निवेश के फैसलों का मूल्यांकन कैसे कर सकता है? क्या उसका ध्यान वाकई कंपनी की बुनियादी कीमत, उसके फंडामेंटल्स और लंबे समय के अनुशासन पर केंद्रित है, या फिर वो अब भी रोज के बाजार के शोर शराबे और मिस्टर मार्केट के मूड में ही उलझा हुआ है? ये सोचने वाली बात है।